साथियों, पिछले क्लास में मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ दृष्टिकोण से कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठनों पर बात करने की शुरुआत की थी और पिछले क्लास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन यानी विश्व व्यापार संगठन पर चर्चा भी हुई थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और भी ऐसे व्यापारिक संगठनों पर बात करेंगे जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कहीं न कहीं प्रमुख योगदान है और जो एक प्रमुख नियामक संस्थाओं के रूप में निरंतर कार्य कर रही हैं। एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार को कैसे सुगम बनाया जाए, इस पर वो लगातार काम कर रही हैं। तो आज हम उन्हीं कुछ प्रमुख संगठनों पर बात करेंगे। बातचीत की पहली कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे ओपेक से, यानी ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जितने भी पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनमें से कुछ देशों ने लगभग सितंबर 1960 के आसपास बैठकें की और उन्हीं बैठकों का परिणाम ये रहा कि एक संस्था का उदय हुआ जिसका नाम था ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सितंबर 1960 में ये कानून प्रस्ताव में आया और जनवरी 1961 से ये संस्था प्रभावी हो गई और प्रभावी रूप से कार्य करने लग गई और इसकी स्थापना बगदाद, जो इराक की राजधानी है, यहाँ पर हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है वर्तमान समय में और इसकी आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी है। इसके जो वर्तमान में महासचिव हैं वो है मोहम्मद बरकिंडो और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 13 वर्तमान में, क्योंकि इनमें से एक देश कतर 2018 में इस संगठन से बाहर जा चुका है। तो सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 13 बची हुई है और 13 देशों का चूंकि नाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको याद करना कठिन होता है, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ है। अगर आप इस ट्रिक को याद करेंगे तो शायद आपको उन देशों का नाम भी याद करना आसान हो जाएगा। तो ओपेक सदस्य जो 13 हैं उनका अगर आपको नाम याद रखना है तो उसके लिए ये ट्रिक है, ऐसा गोल नाक भी देखा। आसान सा ट्रिक है, आमतौर पर ये चीज़ ध्यान में भी रहेगी। ऐसा गोल नाक भी देखा। अब शुरुआत करते हैं कैसे ये देश निकलेंगे इस ट्रिक से। तो ऐसा में पहला शब्द है वो है अ से अल्जीरिया होगा और अंगोला होगा। अ से अल्जीरिया और अंगोला। ई होगा, ई से ईरान होगा और इराक होगा। एक एक लेटर से दो दो देश निकल रहे हैं। अ से अंगोला, अल्जीरिया, ई से ईरान और इराक, जो सा है ऐसा में सा है, सा से सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात, से सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात। गोल में पहला शब्द है गो से दो देश निकलेंगे, वो है पश्चिमी गिनी यानी गिनी और दूसरा है गैबन। गोल है, गो में ग शब्द आया है, गो से गिनी और गैबन। उसके बाद है लॉ, गोल में लॉ आया, लॉ से जो शब्द होगा वो बनेगा लीबिया एक अफ्रीका का एक बहुत ही पेट्रोलियम उत्पादक देशों में मशहूर राष्ट्र है। नाक में पहला शब्द है ना से निकलेगा नाइजीरिया। क से फिर दो शब्द निकलेंगे, कांगो और कुवैत। भी से वेनेजुएला और देखा शब्द यहाँ पर बस सपोर्ट के लिए रखा गया है। तो ऐसा गोल नाक भी देखा। अगर ये आपको ट्रिक पता है तो आप ओपेक के सदस्य राष्ट्रों की संख्या और उनके नाम आसानी से बता सकते हैं।
अब ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक विशेष तौर पर पेट्रोलियम निर्यात में जो कहीं ना कहीं पश्चिमी राष्ट्रों का जो एकाधिकार और हस्तक्षेप था पेट्रोलियम निर्यातक देशों में, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने का कार्य किया। जो विकसित राष्ट्रों की मनमानी थी उसको हटाने के लिए प्रयास किया और मूल रूप से पेट्रोलियम उत्पादकों की जो कीमत थी, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें थी, उसको नियमन करने में ये संस्था लगातार आगे बढ़ रही है। तो विशेष तौर पर व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक संगठन, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात के दृष्टिकोण से यह संगठन पूरी दुनिया में बेहद ही मशहूर है। अब हम आते हैं दूसरी प्रमुख संस्था नाफ्टा। नाफ्टा का विस्तार है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी उत्तर अमेरिका फ्री व्यापार समझौता, यानी शुल्क रहित व्यापार समझौता उत्तर अमेरिकी देश, वो भी विशेष तौर पर मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के बीच 1 जनवरी 1994 में एक समझौता पारित हो गया और उसी दिन से ये प्रस्ताव अस्तित्व में आया और इसीलिए इन तीनों देशों के बीच हुए समझौते को हम नाफ्टा के नाम से जानते हैं। और ये पूरे के पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में व्यापारिक दृष्टिकोण से यह एक बेहद ही महत्वपूर्ण समझौता है, जिसमें आज बहुत सारे लैटिन अमेरिकी देश और कुछ यूरोपीय देश शामिल होने के लिए अग्रसर हैं, शामिल होने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। 1 जनवरी 1994 को अस्तित्व में आया यह समझौता नाफ्टा के नाम से जाना गया। इसका सचिवालय तीनों देशों के राजधानी नगर में स्थित है। मैक्सिको में मैक्सिको नगर राजधानी है, यहाँ पे स्थित है सचिवालय। कनाडा की राजधानी ओटावा में स्थित है इसका सचिवालय और वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, यहाँ पर भी इसके सचिवालय का निर्माण किया गया। इसकी जो भाषा है वो फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी, ये तीनों रखा गया है। इसके देखिए उद्देश्य जो प्रमुख हैं, इसकी स्थापना का जो प्रमुख रूप से जो विचार था वो यही था कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं इस समझौते के, इनके बीच सीमा शुल्क रहित व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए, यानी आपसी जो मतभेद है उसको भुलाकर सीमा शुल्क रहित व्यापार को प्रोत्साहित किया जाए, जिससे ये देश, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीपीय देश निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। दूसरा है, सदस्य राष्ट्रों की कोई भी कंपनी हो, उनको किसी भी राष्ट्र में पूंजी निवेश की पूरी छूट दी जाए, यानी कोई कंपनी किसी खास देश की उसी सदस्य देश में जाना चाहती है और पूंजी निवेश करना चाहती है तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। तीसरी चीज है, सदस्य राष्ट्रों के जो श्रमिक हैं वो सदस्य देशों की आपसी जो सीमा है उसमें अप्रतिबंधित तरीके से आते जाते रहें। अगर उनको अमेरिका में काम करने का मन है तो अमेरिका में काम करें, अमेरिका के श्रमिक कनाडा में जाना चाहें तो कनाडा किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाए, कनाडा के श्रमिक अगर मैक्सिको में आना चाहें तो मैक्सिको किसी भी प्रकार का रोक टोक न करें। ये उसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल रहा है। स्वास्थ्य, सदस्य राष्ट्रों के जो स्वास्थ्य संबंधी परिवेश हैं, श्रम, सेवा, व्यापार, बौद्धिक संपदा तथा पर्यावरण संबंधी जो कानून है, पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए मानदंड हमेशा समान हो और कानून भी कहीं ना कहीं समान रूप से लागू किया जाए। तो नाफ्टा विशेष तौर पर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में व्यापारिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए और व्यापारिक माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए कनाडा, मैक्सिको और उत्तरी खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किया गया एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण समझौता है और इसका पूरा का पूरा दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। और इसी नाफ्टा के चलते
कई सारे देशों ने भी मुक्त व्यापार और सीमा शुल्क रहित व्यापारिक समझौते किए, जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में लाफ्टा हुआ, दक्षिण एशियाई देशों में साफ्टा हो गया। तो ये बहुत सारे संगठन या बहुत सारे समझौते इसके बनने के फलस्वरूप बने और उन्होंने भी अपने यहाँ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का प्रयास किया। और उसमें भी एक सबसे इम्पोर्टेंट संस्था यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय संघ, इस पर हम कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये सब ऐसे संगठन हैं जिन्होंने व्यापारिक माहौल को सकारात्मक बनाने का प्रयास किया। एक देश ने दूसरे देश की तरक्की के बारे में सोचा और सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए एक देश ने दूसरे देश के बीच जो व्यापारिक असंतुलन है उसको बांटने का काम किया। और इसी कड़ी में तीसरा प्रमुख संगठन है जिसको मैंने एशिया महाद्वीप से उठाया हुआ है, और ये प्रमुख संगठन है आसियान, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस देशों के द्वारा किया गया और इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। 8 अगस्त आसियान दिवस, यानी इसकी स्थापना इसी दिन हुई है, इसीलिए इसको आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में जो इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो सूरिन पीटस्वान हैं, जो थाईलैंड के हैं। जो इसकी कार्यकारी भाषा है, काम करने का जो भाषा है वो है अंग्रेजी, और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 10। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 सदस्य देश आसियान में शामिल हैं और आसियान मूल रूप से 10 देशों का ही संगठन है। 2 पर्यवेक्षक देश भी रखे हैं, लेकिन मूल रूप से 10 देश ही इस संगठन में शामिल हैं। और इनका भी नाम याद करना हो सकता है कठिन हो उस तरह से, लेकिन अगर मैंने एक ट्रिक बनाया है, इस ट्रिक पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बड़े ही आसानी से इनके नाम भी आपको याद रहेंगे। यानी आसियान देशों का नाम याद रखना भी बेहद सरल है अगर ट्रिक को अपनाया जाए और ट्रिक को लागू किया जाए तो इसका ट्रिक है बकला मूंगफली थोड़ा शिवाजी लाए। इसका जो ट्रिक है एक बार पुनः मैं दोहरा दे रहा हूँ, बकला मूंगफली थोड़ा शिवाजी लाए। अब हम चलते हैं, देखते हैं कैसे ये देश निकलेंगे इन ट्रिक से। ब से बकला का पहला शब्द ब से ब्रुनेई, क से कंबोडिया और ला है तो ला से लाओस। ठीक है, अब आते हैं मूंगफली में। मूंगफली में पहले म से मलेशिया, दूसरे म से म्यांमार, फ से फिलीपींस और ली है तो ली में तो लॉ नहीं ध्यान देना, लेकिन ई का मात्रा जो है बड़ी ई का मात्रा, वो बड़ी के मात्रा से हो जाएगा इंडोनेशिया। यानी बकला मूंगफली थोड़ा, थोड़ा से थो शब्द है और इससे बनेगा थाईलैंड। शिवा, शिवा में पहला शब्द सी है, सी से सिंगापुर और वा से हो जाएगा वियतनाम और जी लाए यहाँ पर सपोर्ट के लिए रखा गया है। तो बकला मूंगफली थोड़ा शिवाजी लाए, ये रहा सदस्य देशों का नाम एक ट्रिक के रूप में। और यदि ये ट्रिक आपको याद रहा तो आसियान सदस्य देशों का भी नाम याद रखना बेहद आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।